Hello, friends. Welcome back again to my YouTube channel. This is Yogi from Christchurch. You can also call me V. So today video I'm going to tell you about how we can communicate better. In our day-to-day life, communication is the key thing actually, which I personally believe. And sometimes because of the communication, there are a lot of misunderstanding also happen and how we can improvise our communication. So I make it something, some points, and I'm going to clear you. And this video is going to be in English along with the translation of Hindi as well, so that everyone can understand that. आज का मैं वीडियो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हम लोग कम्युनिकेट कैसे बेहतर कर सकते हैं। हम बोलते कुछ है लेकिन सामने वाला समझता कुछ है, क्योंकि उसमें उस कम्युनिकेशन में कई चीजें इन्वॉल्व होती है। तो आज हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि हम क्या कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल अपना ऐसा मानना है कि हम अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कम्युनिकेशन को। सो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द फर्स्ट थिंग इज डोंट मल्टीटास्क। सो व्हाट दैट रियली मीन्स कि मल्टीटास्किंग करने की जरूरत नहीं है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट लाइक मल्टीटास्किंग इज ए गुड गुड थिंग एंड वी शुड बी proactive, or like we use multitasking in our day to day life. हम लोग मल्टीटास्किंग बनने की कोशिश करते हैं, जो कई बार अच्छा होता है लेकिन ज्यादातर इसका इम्पैक्ट गलत ही होता है। सो व्हाट दैट रियली मीन्स, डोंट मल्टीटास्क। मल्टीटास्क बनने की कोशिश मत कीजिए। गेट आउट ऑफ द कन्वर्सेशन फॉर ए बेटर टाइम। हमें मल्टीटास्किंग करने से बेहतर, इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ द कन्वर्सेशन or postpone it for a better time, go ahead, but don't go into it with your mind somewhere else. हमारे को मल्टीटास्किंग करना चाहिए, लेकिन अगर मान लो मल्टीटास्किंग, अगर आप कोई, मतलब कोई कन्वर्सेशन चल रही है और आप बोल कुछ रहे हैं लेकिन आप उसके साथ साथ दूसरा भी काम कर रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आप या तो दूसरा काम बाद में कर लीजिए या उस कन्वर्सेशन को पोस्टपोन कर लीजिए। अगर आपका ध्यान ही नहीं है उस बात के अंदर, तो बेहतर ये है कि आप डोंट कम्युनिकेट। So, if your mind is somewhere else, do not communicate or do not start conversation. So, prefer not to be multitask. Don't pontificate. This is a lot more about like learns from others actually. Always go into a conversation assuming you have something to learn. If we think about it, every single person in the world knows at least one thing that we don't actually. If we enter a conversation expecting to state our personal opinions and have no response or debate, then what's the point actually? We will never learn anything that way actually. Or other way, like if we can put ourselves aside when we enter conversation and open ourselves to learning, we are bound to have better and more fulfilling conversation. People will be more open with us, or we will make better connections. This could apply to a chat with your kid in the car on the way to school, or a conversation with a difficult colleague. So pontification मीन्स, मतलब कई बार क्या होता है कि आप कन्वर्सेशन में चले जाते हैं और आपको ये लगता है कि मतलब हम यहाँ से कुछ लर्न, आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही हम ऐसा सोचते हैं ना, हर जो व्यक्ति इस संसार में मौजूद है, लेकिन उसमें से कुछ चीजें हमारे को नहीं पता होती है, मतलब एक्चुअल में। मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग कन्वर्सेशन में एक्सपेक्ट करते हैं कि अपना ओपिनियन देने के लिए, या कई बार उसमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं, या हम डिबेट करना शुरू कर देते हैं। उसका पॉइंट क्या है एक्चुअल में? इस तरीके से अगर हम डिबेट ही करते रहेंगे या हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो हम लोग कुछ सीख नहीं पाएंगे, और हर कम्युनिकेशन के अंदर कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। सो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे को किसी से कन्वर्सेशन करनी है, तो सबसे पहले हमारे को उससे बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा, सो दैट वी कैन लर्न दैट एक्चुअली। और जो लोग हमसे ज्यादा खुल जाते हैं ना, वो हमसे बेटर कम्युनिकेशन कर पाते हैं, बेटर कनेक्शन कर पाते हैं। पीपल विल बी मोर ओपन विद अस एंड विल मेक मोर बेटर कनेक्शंस। सो जस्ट लाइक वी गिव एग्जांपल, लाइक कि आप बच्चे के साथ बैठे हुए इन द कार, और लाइक उस वक्त स्कूल जाते जाते आप उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, या किसी
जो कोई आपका बहुत ज़्यादा टफ कलीग है, अगर हम उसके साथ ऑफिस में अप डाउन करना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से हम उसका कम्युनिकेशन को इम्प्रोवाइज करना शुरू कर देते हैं. सो नेक्स्ट वन इज go with the flow actually. Instead of hang out on thoughts, just give me a second. Yeah, instead of hang out on your thoughts, just listen others. हम कई बार क्या करते हैं, हम फ्लो में ही बोलते जाते हैं, हम दूसरे की बात सुनते ही नहीं है. तो होता क्या है, कन्वर्सेशन यूजली ब्रिंग अ लॉट ऑफ थॉट्स इनटू आवर माइंड. हमारी जो विचार होते हैं ना, हमारी जो बातें होती हैं, हमारे दिमाग में ना कई तरह की बातें लेके आती है. बट इफ ए थॉट इज ट्रिगर्ड while someone else is talking, बट अचानक ना हम किसी से बात कर रहे हैं और सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ और बात आ गई. इट इज बेस्ट वे टू लेट इट गो. मतलब उस वक्त उसे हमें हमें सोचने की जरूरत नहीं है, उसको जाने दो, मतलब उसको फ्लो को जाने दो, मतलब उस बात को जाने दो. If you think of a cool story or a personal experience, you will be trying to hang on to that thought and stop listening to them fully actually. तो क्या होता है ना, कई बार हम किसी से बात कर रहे हैं, अचानक हमारे दिमाग में कोई बात आ जाए, या तो उस थॉट के साथ रहो या उस बात को पूरी कर लो. अब होता है कि हम दोनों को अगर साथ साथ करने की कोशिश करेंगे ना, तो ना तो हम ध्यान दे पाएंगे, ना वो चीज समझ पाएंगे. We have all had conversation where we finish speaking and the other person jumps straight away into their own story. और कई बार होता क्या है ना, जैसे हम वो लोग बात स्टार्ट करने आते हैं, करना चाहते हैं ना, या करते हैं, हम लोग जैसे ही बात शुरू करते हैं या खत्म होती है जैसे ही, तो दूसरा जो आदमी है ना या औरत है जो, वो इमीडिएटली ना उसमें जंप कर जाएगा और उनकी अपनी कहानी स्टार्ट हो जाती है विदाउट एक्नॉलेजिंग व्हाट वी सेड. ये जानने के लिए हम कह क्या रहे हैं एक्चुअल में. इट्स क्लियरली दे थॉट ऑफ इट while you're speaking and stop listening to you. It doesn't feel good. होता क्या है कि वो हमारी बातों को पूरा सुनते नहीं है और इमीडिएटली जंप कर देते हैं उसमें कंक्लूजन के ऊपर. इसका रीजन क्या होता है कि उन्होंने हमें सुना तो है नहीं और सीधे इन्होंने अपना ओपिनियन बता दिया है. और इट डजंट फील गुड लाइक फॉर एनीवन एक्चुअली. कोई भी बंदा इस तरह से उसमें अच्छा महसूस नहीं करेगा. इफ यू डोंट नो, से सो. A lot of people have a tendency to conjure up explanation or speculate about things when the simple truth is that they just don't know actually. Save yourself a lot of energy and trouble by just saying so. कई लोगों को क्या ना क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन करने की या कहते हैं, मतलब वो उस बारे में भी ओपिनियन दे देते हैं जिसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है. बेहतर ये है कि आप जिसके बारे में जानते नहीं है अपनी एनर्जी उस पर कंज्यूम ही मत करो और उसको लेट सिट बी, मतलब उसको जाने दो ऐसे ही. हर चीज में ओपिनियन देने की जरूरत नहीं होती है मेरे हिसाब से. द सिक्स पॉइंट इज डोंट इक्वेट योर एक्सपीरियंस टू theirs. When someone is telling us about an experience they had, we often have a strong urge to say the same thing happened to me. कई बार क्या होता है, कोई बंदा ना अपने उसके साथ ट्रेजेडी होगी तो वो बंदा अपना एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा होता है और हमारे पास ना बड़ी अंदर से हमारे को ऐसी ऐसा फीलिंग आता है, अरे हाँ 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 यार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था. और वर्ष क्या होगा, इफ दे टेल अस अबाउट समथिंग बैड लाइक ए ब्रेकअप और इंजरी, वी ट्राई टू टॉप इट अप विद आवर ओन ईवन वर्ड स्टोरी एक्चुअली. अच्छा, दूसरे से तीसरे में क्या होता है कई बार कि कई बार ना मतलब वो जो बंदा है वर्स्ट सिनेरियो में क्या होता है कि वो कोई हमें अपनी कहानी बता रहा है या उसका कोई ब्रेकअप हो गया, उसके साथ मिस हैपनिंग हो गई और हम उसके ऊपर क्या है ना अपना ही टॉप अप करना शुरू कर देते हैं. अरे यार तेरा तेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ तो इससे भी बुरा हुआ. एक्चुअली what this really means, conversations are not competitions actually. हमें एक दूसरे को कंपटीशन थोड़ी करना है यार. There is no better way to make a person feel like you are not listening that to switch the topic to yourself. इससे ना मतलब दूसरे वाले को पता है क्या फीलिंग आएगी, मतलब वो कह रहा है कि मैं अपना ही दुख बांट रहा हूँ और ये अपना ही उससे बड़ा दुख लेके बैठा हुआ है, मतलब तुमने अपने बारे में शोरना शुरू कर दिया है, शोर मचाना शुरू कर दिया. एक्चुअल में तुमने उसका उसके बारे में तो सुन नहीं रहे हो, बल्कि तुमने अपने आप को टॉपिक को अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है. एक्चुअली मेरे लिए ऐसा लगता है ना, ऑल एक्सपीरियंस आर इंडिविजुअल्स एंड वर्थी ऑफ वट एवर इमोशंस केम विद देम. मेरे हिसाब से ना हर व्यक्ति का अपना एक्सपीरियंस होता है,
हर उसका अपना एक्सपीरियंस है, और उनको ना उनके इमोशंस के साथ आने दो, और हमारा उनके साथ कोई कंपटीशन या कंपैरिजन नहीं। मेरा ऐसा मानना है। सेवन पॉइंट इज ट्राई नॉट टू रिपीट योर सेल्फ। अपने आप को ना बार बार वही चीज दोहराने की जरूरत नहीं है। मतलब इट विल बी बोरिंग फॉर अदर्स एक्चुअली। हाउ? समटाइम वी इवन डोंट नोटिस वी आर डूइंग दिस, but it tends to come up most often when we are speaking to children or work colleagues. कई बार तो हम ना ये नोटिस भी नहीं करते, हम अपने बच्चों को ना एक ही चीज बार बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं, बेटा ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, और हम उसको ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना वही चीज उसके बारे में दिमाग लाने की कोशिश करते हैं। हम होता है हम उनको समझाना चाह रहे हैं, बट वी हैव ए पॉइंट वी नीड टू मेक, सो वी जस्ट कीप रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट वर्ड्स। तो होता क्या है, हम उसको कोई चीज समझाना चाह रहे हैं, बट हम उसको या तो समझा नहीं पा रहे, बट हम ना उसी चीज को ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपीट करते रह रहे हैं, सेम चीज को। दिस कैन कम ऑफन एज कंसर्निंग, एट द वेरी लीस्ट बोरिंग। और ये ना बहुत बोरिंग हो जाता है। वो कहेंगे कितनी बार बताओगे मेरे को एक चीज यार, बच्चे को बता रहे हो कितनी, वो बोल देगा एक दिन आपके मुंह पे। आज की जनरेशन बहुत एक्टिव और स्मार्ट हो गई है, तो वो बोल देगा, क्योंकि आप एक चीज को कितनी बार रिपीट करोगे, आप वही चीज बार बार बोलते रहते हो। करना है नहीं करना, या तो सुन ही नहीं रहा है, या आप उसको समझा नहीं पा रहे हो। सो बेटर नॉट टू रिपीट योर सेल्फ। स्टे आउट ऑफ द वीड्स। हमें बिना बात की तो खचरे खेरिज को इकट्ठी करने की जरूरत ही नहीं है। देर इज नो नीड टू गिव एवरी सिंगल डिटेल व्हेन यू आर टेलिंग ए स्टोरी। आप कोई कहानी बता रहे हो, आप उसके अंदर वो उसका मामा क्या कर रहा था, उसका चाचा क्या कर रहा था, उसने कपड़े कौन डाल रखे थे, वो शिंगार उसने शिकार कैसे कर रखा था, लाइक वट एवर ईयर इट वॉज, लाइक दैट old colleague's name was, it's very boring for others actually, it's very boring for the listeners, while you are trying to recall that inconsequential details। और तुम ना कई बार उसकी कहानी में बताते बताते ना इतने डेप्थ में घुस जाते हो कि मतलब वो उसको ना बोरिंग लगने लग जाता है। सो स्टे आउट ऑफ द weeds। what we care about when we are talking to someone is who they are and what they have in common actually। अगर हम दोनों के आपस में विचार मिलते हैं ना, तो हमें उसी चीज को हाईलाइट करना चाहिए। लीव आउट एनी अननेसेसरी डिटेल, उसके अलावा ना बाकी सब चीजों को छोड़ दो एक्चुअल में। एंड शेयरिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, और खासकर अपने बारे में ज्यादा बोलना छोड़ दो मेरे हिसाब से। लिसन, दिस इज अ फार मोस्ट इंपॉर्टेंट वन which I would like to tell everyone actually. This is by far the most important one. Countless important and successful people throughout history have stated that listening is by far and most valuable skills you can develop actually. And I still remember a ancient Greek philosopher, like who said we have 2 ears and one tongue, so that we could listen more and talk less. In an equally valid point, no man even listen his way out of a job actually। हमारे पास हमारे को बुद्धि दे रखी है सोचने के, हमारे पास दो कान है लेकिन जबान एक ही दे रखी है। और हम जबान तो चार बनाना चाहते हैं, और सुनना चाहते नहीं है एक्चुअल में। One of the main reason we don't listen to each other is that realistically we would rather talk, we also get easily distracted। और कई बार क्या होता है, मेन रीजन पता है क्या होता है, कि हम ना डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं बातचीत करते करते। हम लोग बात करना चाहते हैं एक्चुअल में, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। द एवरेज पर्सन टॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 225 वर्ड्स पर मिनट। एक आम आदमी जो है ना 225 वर्ड ही बोलने की कोशिश करता है 1 मिनट के अंदर। बट वी कैन लिसन एटलीस्ट रेट ऑफ 500 वर्ड्स पर मिनट। बट हम 500 वर्ड पर मिनट के हिसाब से क्षमता रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कि हम बोलते जिस स्पीड से हैं, सुन उससे डबल स्पीड से सकते हैं। मोटा मोटा इसका निष्कर्ष ये है। मैंने आज नोट्स बना रखे थे, मतलब कि जिसमें मतलब मैं चाह रहा था कि आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। देयर इज a lot of space of our brains to fill in। It does take a lot of energy and concentration to truly listen to someone। हमारे पास ना इतना ब्रेन है, उसमें ना बहुत कुछ स्टोर हो सकता है, और इसके लिए ना एनर्जी और कंसंट्रेशन चाहिए, अगर हम किसी को ध्यान से सुने तो। बट इफ यू आर नॉट लाइक डूइंग दैट ना, देन यू आर नॉट रियली इन द कन्वर्सेशन। अगर आप कर ही नहीं कर रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो, देन तुम उस कन्वर्सेशन में हो ही नहीं। मोस्ट ऑफ अस डोंट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड। हम में से ज्यादातर लोग सुनते ही नहीं है। वी लिसन विद द इंटेंट टू अप्लाई।
सो लास्ट बट नॉट लीस्ट बी ब्रीफ, और शॉर्ट में बात बोलो और स्वीट बोलो, ज्यादा अच्छी लगेगी मेरे हिसाब से. We know how difficult it is to maintain concentration and fully engage during a conversation. So do it yourself and your companion a favor and be brief. I hope you enjoy this video too much. Might be boring for some of the people who doesn't have this kind of interest in this video. तो आप लोगों को बोर भी कर सकता है वीडियो, बट दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली. मुझे लगा कि मैं आपसे कोई अच्छी बातें शेयर करूं. वीजा की बातें भी बताता था हूँ कई बार, काउंसलिंग भी करता हूँ, रिज्यूमे के बारे में बात करता हूँ, बट दिस टाइम मेरे को ना अलग लगा. मेरे साथ कुछ ऐसे रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ मेरे ऑफिस के अंदर, और मुझे लगा कि मतलब कि आई शुड ट्राइंग टू improve my communication, improvise. We everyone has an option actually. So I thought I should make a video, and I am also trying to implement it in a better way. Thank you so much. You guys have a good day.